हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है टू शिफ्ट पैकेज विद इन डी डेज। ओके, हमें ये करना है, हमें सारे पैकेज को शिफ्ट करना है। ठीक है, तो हमें वो डे दिए, इतने डेज में हमको सारे करना है। ठीक है, तो कैसे शिफ्ट करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ कन्वेयर बेल्ट हैज पैकेजेस दैट मस्ट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, पर हमको ना डी डेज में। ओके, द पैकेज ऑन द कन्वेयर बेल्ट हैज द वेट ऑफ, इतना वेट है उस पैकेज का। ठीक है, the each day we load shift with packages on the conveyor belt in the order given by weights। ध्यान रखना, इसको हम सॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जिस ऑर्डर में वेट दिए गए हैं उसी ऑर्डर में हमको इसको पिक भी करना है। ठीक है, लोड करना है। वी मे नॉट लोड मोर वेट देन द मैक्सिमम वेट कैपेसिटी ऑफ द शिप। ध्यान रखना कि हम जितनी शिप की कैपेसिटी है उससे ज्यादा वेट हम लोड नहीं कर सकते शिफ्ट में। ओके, return the least capacity of the ship that will result in all the packages on the conveyor belt shipped within D days। तो हमारा टास्क ये है कि हमको डी डेज में सारे जो पैकेजेस है, पैकेज की जगह मान के चलते जैसे हमारे पास कंटेनर है, सारे कंटेनर्स को हमको शिफ्ट करना है विद इन डी डेज में। ठीक है, तो हमें मिनिमम कितना वेट हमको कैरी करना पड़ेगा पर डे। ठीक है, पर डे मतलब शिफ्ट का कितना वेट होना चाहिए कि कितना वेट शिफ्ट कैरी कर सकती है। ठीक है, अगर जितना कैरी कर सकती है उतना उतना वेट हम पर डे शिफ्ट कर सकते हैं, तो डी डे तो हमको पता चल जाएगा डी डे में कितना करना है। ठीक है, सब बिल्कुल सिमिलर है एलोकेशन बुक। ठीक है, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें कितने डेज दिए, जैसे डी दिया उनको 5। ठीक है, 5 डेज में हमको क्या करना है, ये सारे कंटेनर को शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करेंगे, अभी तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, नेक्स्ट वाला, तो हमें इसको शॉर्ट नहीं करना। उन्होंने बोला इन द ऑर्डर गिवन बाय वेट, उसी ऑर्डर में हम उनको उनको पिक करना है। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में एक काम आता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है एलोकेशन बुक। एलोकेशन बुक कैसे, मैं बताता हूँ एक्सप्लेन। एलोकेशन बुक में क्या था, हमको एम स्टूडेंट थे। ठीक है, तो उनको बुक एलोकेट करना था। ठीक है, बुक एलोकेट करना था और उनको भी हम लाइन बाय लाइन कर रहे थे, जैसे उसमें पेजेस था, पेजेस को इनको एलोकेट करना था। ठीक है, इसमें क्या इन सबको शिफ्ट करना है। तो इतना समझो, अभी इस पर ध्यान मत दो, बस इतना समझो। नॉर्मल बेसिक केस क्या होता है, बेसिक केस ये होता है, जैसे हमारे पास कोई शेप है, नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास शेप है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर कंटेनर्स है बहुत सारे। ओके, कंटेनर्स। ठीक है, अब इन सब कंटेनर का कोई ना कोई वेट रहा होगा, लेकिन इस शिप की कैपेसिटी है जैसे जी 100 kg वेट ही कैरी कर सकती है। और जैसे मेरे पास 5 कंटेनर है। ठीक है, उनका वेट अगर मेरे पास मान के 6 है, 5 है, 4 है और लेस 3 है, जी मेरे पास कंटेनर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस कंटेनर को इस शिफ्ट में लोड करूंगा, तो अब लोड करूंगा तो मुझे पास 4 kg वाला कंटेनर और मैं स्टोर रख सकता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा मैं वेट लोड नहीं कर सकता। करूंगा तो फिर क्या होगा, कंटेनर पॉसिबल ही नहीं रखना। अगर मैं 5 वाले कंटेनर को और रखूंगा तो टोटल 11 होगा, लेकिन वेट कितना रख सकता हूँ, मैं सिर्फ 10 रख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं इस कंटेनर को लोड नहीं कर सकता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लोड करने का, राइट। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया, यहाँ से इतना समझ में आ गया कि मेरे पास जो इतना वेट होगा, जितने मेरे पास जितना वेट होगा उतनी ही मैं रख सकता हूँ, और इसी वेट को मुझे मिनिमाइज करना है, इस वेट को मुझे मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है। अब मुझे एक बार बताइए, मैं आज इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये जितनी भी ये मेरे पास कंटेनर है, उतने डेज में अगर मुझे शिफ्ट करना है पूरी कंटेनर को, तो मुझे कितना वेट मिनिमम शिफ्ट का मुझे चाहिए होगा। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जितना भी जितनी भी कंटेनर है, इन सबका जो मैक्स है, इन सबका जो मैक्स है, अगर उतना वेट शिप का हो तो आसानी से सिर्फ सारे कंटेनर को लोड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी हर एक डे में। तो इसका हमको वर्स्ट केस तो पता चल गया कि उसका जो मिनिमम वेट होगा ना, शिफ्ट का वेट ढूंढ रहे हैं अपन,
जो मिनिमम वेट होगा ना वो मैक्स होगा कंटेनर्स, मतलब कि आइप्स है ना, वो क्या रहेगा, वो तो मिनिमम रहेगा, इतना वेट तो होना ही चाहिए शिप का। इससे कम वेट है तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? लेट्स से इसका वेट मान के चलता हूँ अगर मैं 3 है, अगर 3 वाला शिफ्ट में रख लूंगा, नेक्स्ट में ना 4 को रख पाऊंगा, ना 5 को, ना 6 को, तो फिर तो मैं पूरे कंटेनर को लोड ही नहीं कर पाऊंगा। मेरा टास्क क्या है कि सब कंटेनर को लोड करना है। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप इतना मान के चलो, इसका जो मैक्स है अगर उसका मिनिमम वेट इतना हो सकता है शिप का, तो हम आसानी से कितने डेज में कर सकते हैं, जितनी उसकी लेंथ है, हर एक ही लेंथ में, राइट, कर सकते हैं। एक और तरीका है कि मुझे एक ही दिन में करना है, पर एक ही दिन में अगर मुझे सब लोड करना है, तो तरीका क्या है, मैक्स क्या है, शिप का जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए इस पूरे का सम। ठीक है, इसका सम क्यों, मान लो इन सबका सम जितना भी है, अगर उतना वेट में एक ही शिफ्ट का वेट इतना हो जाए, तो सब कंटेनर को कैरी कर ले, तो फिर तो एक ही दिन में पूरे को ओपन शिफ्ट ही कर सकते हैं। तो यही दो कंडीशन अपने पास है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो रेंज मिल गई है, मुझे रेंज क्या है मेरे पास, कि मैक्स और मिनिमम होगा। ठीक है, और हाई क्या रहेगा मेरा, हाई रहेगा मेरा कम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है आपको? इसमें क्या है कि इतना हमको समझ में आ गया, अगर इन पूरे कंटेनर का जो मैक्स है उसको अगर मैं रखूंगा, तो इसका देखिए सारे कंटेनर को मैं लोड करना पॉसिबल है। इतने इससे कम वेट अगर शिफ्ट का होगा ना, तो वो लोड नहीं कर पाएगी कंटेनर। और मैक्सिमम अगर इतना होगा तो एक ही दिन में सारे कंटेनर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब मेरा काम क्या है कि भाई जो तुम्हारी जो डिस्टेंस अभी जो वेट है, ये क्या है, वेट है शिफ्ट का, इस वेट को हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब मिनिमाइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा कैन शिफ्ट वाला फंक्शन बनाएंगे। क्या करेंगे इसमें, लेट्स से मेड पास कर दिया, इट मेज पे अनपॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल का मतलब क्या है कि हम शिफ्ट को लोड करेंगे, जैसे हमने उसमें एलोकेट कर रहे थे ना पेज, सेम बिल्कुल सेम फंक्शन है। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या है, मान के चलता हूँ मैं, इस पर लोड करना है ना, करंट सम या सम मान के चलता हूँ कुछ भी, जैसे सामने मेरे पास, ठीक है, 0 है। मैं क्या करूंगा, यहाँ में एक फॉर लूप रहेगा। ठीक है, नम नम, ठीक है, यहाँ सम करूंगा, सम प्लस नम, ये मैंने रख दिया। मतलब ये कंटेनर है मेरा, इस कंटेनर को रखने के बाद यहाँ मैं चेक कर लूंगा क्या इसका जो बेड है, ये क्या बेड ओवरलोड तो नहीं हो गया। मैं यहाँ चेक करूंगा, अगर सम ओवरलोड का मतलब क्या है कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, कैपेसिटी इतनी है, कैपेसिटी से अगर ये ग्रेटर देन है, मतलब कि सम जो रख रहा है वो कैपेसिटी ग्रेटर, मेरे को क्या करना पड़ेगा, आज तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट डे हम कर सकते हैं, यहाँ पर वो क्या करना पड़ेगा, जो डेज है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट, डेज इंक्रीज करना पड़ेगा, और सम को क्या करना पड़ेगा, करंट में असाइन करना पड़ेगा। मतलब कि इस वाले कंटेनर को हम नेक्स्ट डे शिफ्ट कर सकते हैं, टू डे पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी, उससे ज्यादा सामान हम स्टोर रख नहीं सकते, बस इतना रखना पड़ेगा। और लास्ट में जाके हम चेक कर सकते हैं, अगर जो डेज है, जो भी डेज है, ध्यान रखना जो डेज जो अपने हैं, वो डेज लेस देन और इक्वल टू टोटल डेज होना चाहिए, टोटल डेज। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको इसी डे के अंदर अंदर शिफ्ट करना है, विदिन बोला था ना उसने, विदिन, विदिन हमको शिफ्ट करना है। शिफ्ट कब होगा, जब जितनी भी मेरे डेज लग रहे हैं वो इससे लेस देन इक्वल टू होना टोटल डेज है, अब तो पॉसिबल है। सिंपल सी बात है, अगर पॉसिबल है कैन शिफ्ट, अगर मिड पर पॉसिबल है, हमारा काम क्या है, हमारा काम है मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करना मतलब कि आई को मिड रख दो, राइट, एल्स में, एल्स में क्या करेंगे, लो को मिड प्लस बंद कर दो। ठीक है, बस सिंपल है, चलो कोड लिखते हैं। ठीक है, सिंपल सा कोड में क्या रहेगा अपना, लो क्या रहेगा, लो रहेगा अपना अरे डॉट स्ट्रिंग वेट डॉट मैक्स गेट एस इंट, मैक्स रहेगा, और हाई क्या रहेगा अपना, इसका सम।
ठीक है। अब सिंपल सा काम क्या है, यही है कि लो लेस देन हाई, हाई हो जाएगा, वेट निकालेंगे, लो हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर कैन शिफ्ट, क्या शिफ्ट करना पॉसिबल है किस पर, जैसे डेट कितना दिया है और मिड पर टोटल डेज कितने हैं, इतने मुझे डेज दिए। मेरे इस पर पॉसिबल है, इसका मतलब क्या, इसको मिनिमाइज करो, ठीक है। और पॉसिबल नहीं है मतलब कि मिड प्लस वन करो, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे लो रिटर्न कर दो, लो और हाई कुछ भी करेंगे दोनों सेम ही है। यहाँ पर मैं तो वेट्स कर देता हूँ, कैसे फंक्शन बनाते हैं जल्दी से, ठीक है। बूलियन कैन इफ, ठीक है, नम नम कैपेसिटी, शिफ्ट की कैपेसिटी मान के चलते हैं ना, शिफ्ट की कैपेसिटी इतनी है और टोटल डेज कितने हैं, ठीक है। इतने डेज में हम इस कैपेसिटी पर शिफ्ट करना पॉसिबल है या नहीं वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, जो डे लगे हैं अभी 0 डे लगे, ठीक है। और अभी मैं देखता हूँ अभी शिफ्ट कितने हुए, यह बोल देता हूँ लोडेड, लोडेड अभी लोडेड भी कितना है 0 ही है, ठीक है। मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, लोड करता हूँ कंटेनर्स को, ठीक है। लोडेड अगर जो लोडेड किया उसका वेट लोडेड ग्रेटर देन हो गया कैपेसिटी से, कैपेसिटी से इक्वल है तब भी हम कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन हो गया तब तो हम कैरी नहीं कर सकते। तो हमको डे को इंक्रीज करना पड़ेगा, आज तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट डे हम कर सकते हैं, नेक्स्ट डे कर सकते, तो नेक्स्ट डे का लोड कितना हो जाएगा, तो कंटेनर का भी लोड है वही, राइट। और लास्ट में जाके सिंपल सा करेंगे हम कि अगर जो मेरे डेज हैं वो लेस देन और इक्वल टू टोटल डेज होना चाहिए, क्योंकि हमको विद इन डेज में रिटर्न करना ना, विद इन डेज में हमको शिफ्ट करना है, ठीक है। अगर लेस देन होगा तभी तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ, कैन से वेट, वेट मिनट, तो यहाँ पर रन करके देखता हूँ। एक मिनट में देखता हूँ क्यों हो रहा है ये, आउटपुट आउटपुट 15 आना चाहिए, इसमें यहाँ कितना 11, एक मिनट। तो मैंने सही रखा ना, सम लो राई लो को ओके, कैन से फंक्शन में देखते हैं टोटल डेज, अब यहाँ पर लोडेड 0, ठीक है, डे सम, इनिशियल डे वन रखना पड़ेगा ना, तभी तो ये पॉसिबल है, ठीक है। मैं करता हूँ इसको सबमिट, तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। और ध्यान रखना जो वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसकी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, कुछ भी नहीं है इसमें डिफरेंस, ठीक है। तो आपको ये मैं लास्ट में यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।